अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक जा रहा है वो है कार्बोनेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोनेटेड कंपाउंड्स जो है इसको हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम अच्छे से पॉइंट समझेंगे। बच्चों से एक गुजारिश है कि मतलब कि वो जो है अपनी पेन और रफ को आगे रखेंगे, तो फिर वो इन पॉइंट्स को जो है डिस्कस करेंगे हैं? और इन हम पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और वो नोट डाउन करेंगे हैं? ठीक है, तो हमें क्या करना है अभी पहले पहले हमें क्या करना है, पहले हमें जानना है कि कार्बन जो है जिसके कंपाउंड्स के क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो कार्बन है इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। इसकी जो इसका जो हाँ, ये जो प्लेस है पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे कार्बोनेटस कंपाउंड। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है डिस्कस पहला पॉइंट करेंगे हम। ओके, कह रहा कि जो कार्बन इज अ फैसिनेटिंग एलिमेंट क्या है, विद अ वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स। ये जो कार्बन है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो अपनी इस नेचर की वजह से दिलचस्प दिलचस्पी दिखा रहा है कि कंपाउंड्स जो है, ये कंपाउंड्स बहुत सारे कंपाउंड्स जो है कार्बन बनाता है। ठीक है, क्या कहेंगे, कार्बन फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग वो तो दिलचस्पी होते हैं, दिलचस्प जो होता है मतलब इंटरेस्टिंग। ठीक है, जो मतलब हम कहेंगे कि ये जो कार्बन है ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। इसका वजह क्या है, ये ऐसे कंपाउंड्स क्यों बनाता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, क्योंकि हम पहले डिस्कस करेंगे जो है कार्बन है इसकी प्रॉपर्टी जानेंगे, इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे, इसकी जो ये है इसकी जो प्लेस है पीरियोडिक टेबल में वो जानेंगे। अगर हम इसकी पहले कार्बन को जान लेंगे कि कार्बन क्या है बेसिकली, ठीक है, तो फिर हम जान सकते हैं कि ये जो बाकी कंपाउंड से बना रहा है ये इसी वजह से बना रहा है। ठीक है, तो पहले हमें डिस्कस क्या करना है, पहले हमें डिस्कस ये करना है कि जो एक कार्बन है ये वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स दे रहा है हमको। ठीक है, कैसे कि पहले हम कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज को जानेंगे, कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज को जानेंगे। एक ये है कि ये जो कार्बन है इसका पीरियोडिक टेबल में जो है एटॉमिक नंबर है वो है 6। एटॉमिक नंबर आपको पता है कि ये एक पोजीशन है। ठीक है, कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट की। ठीक है, तो जो कार्बन है वो हमें कहाँ पाया जाता है, 6th पोजीशन पे इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर तो आपने 11th में सॉरी 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, 9th में आपने जो है एटॉमिक नंबर पढ़ा होगा, कैसे हम एक एटॉमिक नंबर एक एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट को देते हैं, और ये जो है एटॉमिक नंबर किस पे जो असाइन किया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एक कार्बन की जो पोजीशन है वो 6th पोजीशन है। ठीक है, वो जो है 6th पोजीशन है इन पीरियोडिक टेबल। और क्या है, इसका जो एटॉमिक मास है वो इसका 12.1 ग्राम पर मोल है। ठीक है, ये वाला है 2 पॉइंट्स। और तीसरा जो है वो ये है कि ग्रुप 14 जो है पीरियोडिक टेबल का इसका घर है। ठीक है, ठीक है, ग्रुप 14 जो है यहाँ पे पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में। हमें पता है ना कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स जो होते हैं इसमें। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। और जो ये अर्थ में पाया जाता है, अर्थ पे पाया जाता है, ये 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है ऑन द अर्थ। ठीक है, 17वें नंबर पे है ये, 17th पोजीशन है इसको कहाँ पे, जो यहाँ पर 17th रैंक है इसको अर्थ पे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, ग्रुप 14 में है। ठीक है, और ग्रुप 14 में कौन सा
मतलब ये जो है एटॉमिक नंबर जो है इसका वो क्या है 6 है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 12 ग्राम्स। ठीक है, इतना हमने जाना। ठीक है, इतना हमने जाना। अच्छा, अब क्या जानना है? अब जानना है कि ये जो कार्बन है इसके कुछ यूनिक कैरेक्टर्स है। क्या है? यूनिक कैरेक्टर्स। यूनिक कैरेक्टर्स क्या है? यूनिक कैरेक्टर्स। अच्छा, ये यूनिक कैरेक्टर्स क्या है? यूनिक कैरेक्टर्स इसके है कैटिनेशन। क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है? क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है कि जो कार्बन है ये इसकी एबिलिटी है। क्या है? इसकी एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है? कुछ बनाने की। क्या बनाने की? लॉन्ग चेन एंड द रिंग बाय बॉन्डिंग विद अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, क्या कर रहा है? कैटिनेशन का मतलब क्या है कि एक कार्बन की जो खसूसियत है ये है कि ये एक लॉन्ग चेन एंड रिंग बाउंडिंग विद अदर्स। ये जो है ये लॉन्ग चेन्स बनाता है अपने कार्बन्स के साथ। ठीक है, या रिंग में रहता है। ठीक है, किसके साथ? विद अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, एक कार्बन एटम जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलता है, तीसरे कार्बन एटम के साथ मिलता है, चौथे कार्बन एटम के साथ मिलता है, पांचवें कार्बन एटम। इसी को हम कैटिनेशन कहते हैं। जब एक एलिमेंट जो है एक कार्बन जो है बहुत सारे कार्बन के साथ चेन बनाता है। ये सेम कार्बन है। ठीक है, अपने ही कार्बन के साथ ये चेन बनाता है। इस प्रोसेस को हम कैटिनेशन कहते हैं। ये दो तरह की होती है, या होती है लॉन्ग चेन या होती है रिंग। ठीक है, रिंग जिसको हम कहते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, समझ आई? जैसे रिंग की है बेंजीन एग्जांपल। बेंजीन। ठीक है, बेंजीन है। समझ आई? वो सिक्स वाला कार्बन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, 4 कार्बन वाले साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, ये पाए जाते हैं रिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, और लॉन्ग चेन भी पाई जाती है। ठीक है, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, या ब्रांचेड वाले चेन्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है। ठीक है, सॉरी, ग्लूकोज एक कंपाउंड है। हाँ? वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो हमें क्या यहाँ सीखने को मिला? ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके यूनिक कैरेक्टर्स है कैटिनेशन। क्या है? एक तो है कैटिनेशन, इसकी जो यूनिक एबिलिटी है वो है कैटिनेशन। ठीक है, और दूसरी जो है इसकी जो इसका जो यूनिक कैरेक्टर है वो टेट्रावेलेंसी है। टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है कि एक कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, दूसरे एटम्स के साथ ये 4 बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, समझ आई? एक कार्बन की जो है एक खसूसियत ये है कि एक कार्बन जो है ये अलग अलग एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम कैटिनेशन। क्या कहते हैं? कैटिनेशन। सॉरी, टेट्रावेलेंसी। हाँ, या कहते हैं, इसको कहते हैं हम टेट्रावेलेंसी। हाँ, टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है? एक कार्बन एटम जो है ये अलग अलग एटम्स के साथ जो है 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसी वजह से जो है ये क्या करता है? ये बनाता है वास्ट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। क्या बनाता है? वास्ट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। समझ आई? अच्छा, ये जो टेट्रावेलेंसी है इसकी, इसी वजह से जो है कार्बन क्या बनाता है? कार्बन बनाता है टेट्रा वास्ट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी है इसकी, यूनिक प्रॉपर्टी है, वो है एलोट्रॉपी। क्या है? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब क्या है? एलोट्रॉपी का मतलब है कि जो कार्बन है
ये एग्जिस्ट होता है डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसे कि जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन ही कार्बन होगा, सारे बॉन्ड कार्बन के साथ बनेंगे, हाँ, ठीक है। ये जो है एक प्रोसेस, एक फॉर्म ये भी है, ठीक है। दूसरी फॉर्म जो है, इनमें एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस, ठीक है। ये एग्जांपल है, जैसे हम ब्लॉक मस्टर भी कहते हैं उसको, ठीक है। ये जो है एलोट्रॉपीज है, एक कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब एक कार्बन जब कंपाउंड बनाता है, एक जो कार्बन जो कोई प्रोडक्ट बनाता है, एक कार्बन का ही बना होता है, बट इसकी जो है डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट होती है, ठीक है। सो क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा हमने कि ये जो यूनिक प्रॉपर्टीज है कार्बन की, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इसका ये कैटिनेशन दिखा रहा है, ये टेट्रावैलेंसी दिखा रहा है, एलोट्रॉपी दिखा है। एलोट्रॉपी क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सच इज एग्जांपल कौन सी है, ग्रेफाइट है, डायमंड है और फ्लोरेंस है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि जो टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के कैसे, कितने टाइप्स के कार्बन कंपाउंड्स बना सकते हैं कार्बन, ठीक है। हम कहेंगे कि जो एक कार्बन है, ये दो टाइप्स की मतलब जो है कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। पहला कौन सा है, पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर हम करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं कार्बन के, दीज आर कंपाउंड्स मेड ऑफ द कार्बन, ठीक है। किसके मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स प्राइमरीली बने होंगे किसके, कार्बन एंड हाइड्रोजन के, ठीक है। इसमें जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो होगा, एक कंपाउंड बना होगा, किससे बना होगा, एक कंपाउंड बना होगा, किससे होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन से, ठीक है, ठीक है। किन के साथ, विद अदर एलिमेंट्स। जब ये दो कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, ठीक है, ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एक कंपाउंड जो बना होगा किससे, कार्बन एंड हाइड्रोजन से, और ये जो है ऑफन विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है, या जो है डिफरेंट ओकेजन्स पे, मतलब जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी मिलता है, नाइट्रोजन के साथ भी मिलता है, सल्फर के साथ। इन इसमें अच्छा, इसमें एग्जांपल कौन कौन सी है, इसमें एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन्स की, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। इनमें वही एग्जांपल आते हैं, या अल्कोहल्स, इथेनॉल्स, ठीक है, या बनाते हैं इथेनॉल्स, ठीक है, इथेनॉल्स या एसिड्स, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये जो एग्जांपल्स है, ये किसके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब ये कंपाउंड्स बनते हैं, इनमें क्या होता है यूज़, इनमें यूज़ होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन और अदर ये एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। ये एलिमेंट्स यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, कार्बन इनके साथ मिलता है। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब कार्बन जो है वो किन के साथ मिलता है, लाइक कार्बोनेट्स बनाता है, कार्बाइड्स बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है इसके, हैं। असल में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो होते हैं कि अदर देन द कार्बन, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कार्बन की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, इसमें इंक्लूड होता है कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। जिसमें अच्छा, इरानिक का यहाँ पे हम बात करेंगे, इनऑर्गेनिक कार्बन जो कार्बन कंपाउंड जो है वो लैक करते हैं क्या, सी एच कार्बन बॉन्डिंग, ठीक है। सी एच यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग लैक करते हैं, इनको हम कहते हैं क्या, यहाँ पे इनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। समझ आई। अच्छा, इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंस एंड यूज ऑफ कार्बन, इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंस एंड यूज ऑफ
कार्बन। अच्छा, पहले कौन सी इंपॉर्टेंस है इसकी? वही कैटेनेशन वाली। कैटेनेशन कहाँ पे हमें ये जो है इसकी जो एबिलिटी है, ये जो इसकी यूनिक एबिलिटी है कैटेनेशन की, ये कहाँ पे हमें काम आती है? ये हमें एक जो बेसिक मॉलिक्यूल है अर्थ पे, ठीक है, वो है डीएनए, ठीक है, एंड प्रोटीन्स। ये यहाँ पे काम आता है कैटेनेशन। ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, डीएनए कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स आर आल्सो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे बनाने में यही कैटेनेशन काम आती है। अच्छा, और कौन सी इसकी जो इम्पोर्टेंस है, डायमंड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये जो है डायमंड है, हार्डेस्ट मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल है, अर्थ पे पाया जाता है। ये किसके काम आता है? ये यूज आता है हमें कटिंग ऑफ ज्वेलरी टूल्स एंड ज्वेलरीज, ठीक है। ज्वेलरी को कट करने में या टूल्स को कट करने में काम आता है। अच्छा, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट भी एक इसका एक कंपाउंड है, ठीक है। ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? ये यूज होता है बैटरीज में एंड ल्यूब्रिकेंट्स में, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी ग्रेफाइट की बात करेंगे, ये हमें बहुत सारे काम में आता है, ठीक है। पेंसिल बनाने में भी, एक पेंसिल जो है हम इसी ग्रेफाइट से बनाते हैं। लूब्रिकेंट्स में जो है होता है, ठीक है, वहाँ पे भी काम आता है। बैटरीज में काम आता है, ठीक है। स्टील मेकिंग में काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम आता है, ब्रशेस फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होते हैं वो उनमें काम आता है। बहुत सारे एप्लीकेशन है इस ग्रेफाइट की। बट ये जो ग्रेफाइट है, ये किसकी देन है? ये कार्बन की देन है, ठीक है। कार्बन से बन जाता है, कार्बन इसको यही कार्बन का एक कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कहाँ पे काम आता है? अच्छा, ये जो है, ये जो एक फ्लोरेंस जो है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी में इसके जो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। इसकी मेडिकल एप्लीकेशंस है, ठीक है। अच्छा, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, लुब्रिकेंट्स में यूज़ होता है ये फ्लोरेंस, ठीक है। इसकी जो है, इसको हम कहते हैं बकमिनिस्टर, हाँ। ये जो है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस जो है, ये एक इसकी जो है, मतलब ये जो है 20 हेक्सागनस या 12 पेंटागनस का बना होता है। वो जो हम इसको है नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फिर हमें इसमें जो है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, हमने बताया कि ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशंस है, किसकी? कार्बन की जो एप्लीकेशन है, कार्बन कंपाउंड्स की एप्लीकेशन जो है डेली लाइफ में कहाँ पे ये इसकी मतलब यूज़ होता है। हम जानते हैं कि जो ये कार्बन है, ये फूड में पाया जाता है। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है वहाँ पे पाया जाता है, क्लॉथ्स में पाया जाता है, मेडिसिन में पाया जाता है। फ्यूल जो है इसका, मतलब फ्यूल इसी का बना होता है। सारी चीज़ें इसी दुनिया में लगभग ऑलमोस्ट 90% चीज़ इसकी बनी है, ठीक है, ये पाया जाता है, हाँ? अच्छा, ठीक है, प्रोटीन, डीएनए, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन है। इंडस्ट्रियल यूजेस है इसकी, ठीक है। किसकी? मतलब इस कार्बन की ये जो है प्रोडक्शन ऑफ स्टील, और सिंथेटिक फाइबर बनाने के काम आता है। इसके जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सिग्निफिकेंट रोल करता है किसमें? क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि इसमें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसमें पाया जाता है। किसमें? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें दिखाता है अर्थ पे। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, फिर क्या होता है? इसमें जो है टेम्परेचर कैपेसिटी, इसमें जो है, ये जो है टेम्परेचर, इसकी जो टेम्परेचर मतलब बंद करने की कैपेसिटी है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने की कैपेसिटी है, ठीक है, अर्थ पे, हाँ, एनवायरनमेंट में, या हम एटमॉस्फेयर में गएंगे, ठीक है। इसमें जो है, इसकी जो है बहुत सारे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी है। फिर हमें पता है कि वो उससे जो है ग्रीन हाउस, सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। अच्छा, क्या पढ़ा हमने आज? हमने पढ़ा है कि ये जो कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है, हमने देखी इसकी जो है, ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इस ग्रुप में पाया जाता है। अर्थ में इसकी रैंक कितनी है, अर्थ पे इसकी कितनी रैंक है, इसकी जो यूनिक एबिलिटी है वो क्या है, कैटेनेशन है, टेट्रावेलेंस है, एलोट्रॉपी है, ठीक है। ये कैसे हमें ये जो कार्बन कंपाउंड से कितने तरीके हमें कार्बन कंपाउंड्स मतलब मिलते हैं। हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने देखा कि मीथेन अल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि ये जो है इनमें जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं हमें, उनमें क्या है, उनमें जो है, उनमें है जो है सीएच बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, ठीक है, उनमें जो है सीएच बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। और क्या है, और जो है कार्बन जो ये जो बॉन्डिंग बनाता है अदर देन द हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है, जैसे ऑक्साइड्स के साथ बनाता है, कार्बाइड्स के साथ कार्बाइड्स बनाता है, ठीक है, कार्बोनेट्स बनाता है, ठीक है, या सिलिका कार्बाइड देखा हमने यहाँ पे, कैल्शियम कार्बाइड देखा हमने, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की है, क्योंकि ये कहाँ पे बना, ये कैटिनेशन कहाँ पे आती है हमें, ये डीएनए और प्रोटीन बनाने का काम आती है। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है इसकी। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इसके, जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है, जिसको हम बकमिंस्टर भी कहते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ये है कि ये फ्यूल बनाने में, फ्यूल में पाया जाता है, मेडिसिन में पाया जाता है, क्लॉथ्स में पाया जाता है, फूड में पाया जाता है, ठीक है। किसके काम आता है, इंडस्ट्रियल की यूज़ में आता है, क्रिस्टल प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर बनाने के काम आता है, ठीक है। अच्छा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट किसके, ये जो है हमें क्लाइमेट चेंज दिखा रहा है, इससे हमें क्या, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो हमें देखने को मिलती है। समझ आई। अब हमें जो है कार्बन एंड कंपाउंड्स के, ये जो है हमने अभी जो पढ़ा है कैटिनेशन, ये बेसिकली जो कैटिनेशन है वो किस पे, उसको हम कहते हैं टेट्रावेलेंसी। और वो जो है टेट्रावेलेंसी वो किस बेस पे दिखाते हैं, और जो एक कार्बन है ये एटम्स दूसरे एटम्स के साथ कैसे बॉन्डिंग बनाता है। जो ये कार्बन है, ये जो कार्बन है ये कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, क्या ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाता है। हमें देखना है कि ये जो है कार्बन ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इस कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, इस कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये दूसरे एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। शाबाश, क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इस कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, बेसिकली ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसका बेसिक कंसेप्ट हम समझेंगे। बेसिकली जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इस कोवेलेंट बॉन्ड का क्या काम है। हम कहेंगे जी ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इट्स टाइप ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। ये एक किस्म का ये एक तरह का बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। क्या है, केमिकल बॉन्ड। वेयर टू एटम्स शेयर वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन है वो क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। हमने पता है कि ये जो कार्बन है इसकी जो वैलेंसी हमने देखी है, एक मिनट, ये जो कार्बन है इसकी जो हमने वैलेंसी देखी है, अगर इसका हम चेक करेंगे, क्या इसका इसकी जो चेक करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, K L M, ठीक है, 2 4, हमें पता है क्या क्या जो है 2 8 8 है, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है, इसमें 2 आते हैं, इसमें 8 आते हैं इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो है, सॉरी हाँ ठीक है, इसमें जो है 4 ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए, या डुप्लेट तक 4 इसको छोड़ने हैं। थोड़ा इसको पढ़ेंगे आगे, हाँ। अब क्या है, एक कार्बन की जो है कैपेसिटी है वो क्या करता है, वो ये काम करता है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जो है वो जो है बॉन्ड बनाता है, टू एटम्स शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स, ठीक है। इसमें जो होता है एक कार्बन एटम जो होता है वो क्या करता है, वो बॉन्डिंग बनाता है, केमिकल बॉन्डिंग बनाता है विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है। इससे इससे क्या होता है, वो अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स है एक से ज़्यादा शेयर करता है, ठीक है। शेयर क्या होता है, शेयर होता है कि ये भी अपने पास रखे और ये भी अपने पास रखे, और इसका जो इस इलेक्ट्रॉन पे जो है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो है, और इस इलेक्ट्रॉन पे, एक मिनट यहाँ पे समझाता हूँ मैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, हमने देखा है वहां से, क्या देखा है,
एक कार्बन जो है उसकी जो है टेट्रावैलेंसी है, उसका उसकी एक प्रॉपर्टी है वो कैटेनेशन की। इसमें क्या है, इसमें जो है हम इसको ऐसे दिखाएंगे, कार्बन जो है इसकी जो है एक एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। किसके लिए शेयर करता है, बॉन्ड बनाने के लिए। उस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम, उस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये जो कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है। एग्जांपल लेंगे हम यहाँ किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसको दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है, हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसको दूसरे की ज़रूरत होती है। इसको चार की ज़रूरत होती है। हमें पता है इसकी जो कैपेसिटी है वो अभी चार की है, इसकी एक की है कैपेसिटी है अभी। ठीक है, अब क्या करता है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है शेयर करता है। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये करता है शेयर अपने एटम्स को किसके साथ, ये करता है अपने एटम्स को शेयर किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्योंकि इसका जो है डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। इसका तो अभी इसको अभी तीन के साथ बनाना है, फिर इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, जब ये इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो है इसका इस कार्बन का इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का इन्फ्लुएंस इसके हाइड्रोजन पे, इसके इलेक्ट्रॉन पे रहता है। तो इससे क्या होता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, इसी को कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आई। तो क्या होता है, जब एक कार्बन क्या करता है, एक कार्बन क्या काम क्या करता है, एक कार्बन जब दो एक या दो से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कहेंगे वन और टू पेयर्स होते हैं चार, वन पेयर होता है दो और टू पेयर होते हैं चार। हाँ, ठीक है। तो ये जो कार्बन एटम है, केमिकल बॉन्ड बनाने के दौरान ये दो एटम्स को, मतलब ये जो अपनी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करता है अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ। ठीक है, अब जो हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब एक या दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। किसके लिए, ताकि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन आए वो इनके रेस्पेक्टिव नोबल गैस की तरफ आए। मतलब या ये मतलब ये जो कार्बन है इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो और इसका जो है डुप्लेट कंप्लीट हो। ठीक है, क्योंकि ये सारे स्टेबल होना चाहते हैं, ये सारे स्टेबल होना चाहते हैं। हमने देखा ना, कार्बन जो है कार्बन जो है किसके साथ बॉन्डिंग करना चाहता है, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसका जो है डुप्लेट कंप्लीट हो और इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो। ये इसको एक ही हाइड्रोजन के साथ नहीं आएगी, जब ये अलग अलग एटम्स के साथ मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ये है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो होता है, ये जो कार्बन है ये बॉन्डिंग बनाता है डिफरेंट एटम्स के साथ, दो या
एक या दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, हमने देखा है कि इसने यहाँ पे शेयर किया है इलेक्ट्रॉन, इसने यहाँ पे शेयर किया इलेक्ट्रॉन, इसने यहाँ पे शेयर किया इलेक्ट्रॉन, इसने यहाँ पे शेयर किया है इलेक्ट्रॉन, ताकि जो एटम, जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है, इसकी जो है, इसकी जो है नोबल गैस कन्फर्मेशन अटेन हो। ठीक है, किसके लिए? ये जो कार्बन है, इसकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो अटेन हो, इसकी भी जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है वो भी अटेन हो। हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की कौन सी नोबल गैस है? डुप्लेट वाली, है ना। और कार्बन की जो है ऑक्टेट वाली। ठीक है, इसके लिए ये क्या कर रहा है? ये शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। जब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होते हैं, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, समझ आया? क्या होता है जब एक कार्बन जो है, एक कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब टू और मोर एटम्स शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, दिस शेयरिंग ऑफ अलाउज द ईच एलिमेंट टू अचीव द नोबल कन्फिग्रेशन। ये शेयरिंग जो है, ये एक एलिमेंट की जो है, एक एलिमेंट को एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है? मदद करता है, सिमिलर टू दैट ऑफ नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अच्छा, कार्बन की जो है यूनिक एबिलिटी है, एक कार्बन जो है इसकी यूनिक एबिलिटी है। यूनिक एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो कार्बन है, इसकी एबिलिटी, इसकी जो कुव्वत है, इसकी जो मतलब इसका जो मतलब ये जो डिफरेंटली कर सकता है। ठीक है, वो क्या है कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी दिखाता है। क्या दिखाता है? टेट्रावैलेंसी। मतलब क्या हो उसका? ये जो कार्बन है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इसके पास जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्या करते हैं? वो अलो करते हैं किसको? वो इस कार्बन को अलो करते हैं कि आप 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हो। क्या बना सकते हो? 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हो। ठीक है, ये जो टेट्रा वैलेंसी है, ये फाउंडेशन है किसकी? दुनिया में इतने सारे कंपाउंड्स की। ये फाउंडेशन है किसके? मतलब जो है यहाँ पे दुनिया में इतने बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ये इसी मतलब जो है इसकी जो टेट्रा वैलेंसी है कार्बन की, इसी वजह से है। ठीक है, अच्छा, हम बात करेंगे कि जो कार्बन है, इसके कितने मतलब ये इसके बॉन्ड जो है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जो है कार्बन में, कार्बन कंपाउंड में, वो कितने तरफ के होते हैं? उसमें हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, डबल पाई बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड इसको ट्रिपल बॉन्ड के भी कहते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड यार पाई बॉन्ड कहते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, एक एटम के साथ एक ही बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, या एक एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड है, SIGMA सिग्मा बॉन्ड है, एक एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बन सकता है। पाई बॉन्ड एक एटम के साथ डबल बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड है, एक एटम के साथ 3 बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, समझ आया? इसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब याद रखने के लिए है। ये जो बॉन्ड एंगल है, ये 12th है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम। इसमें हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, किस एंगल में बॉन्ड बनता है, वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, हम ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, किसकी एक स्टेबिलिटी है? इस कार्बन बॉन्ड की जो एक कंपाउंड बनता है, इसकी स्टेबिलिटी कितनी है? ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है कोवलेंट, ये जो कोवलेंट बन रहा है कंपाउंड्स में, ये कितना स्ट्रांग है? कैसे कैसे मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन है, इसको स्टेबल रहने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करना होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑक्टेट बननी चाहिए। ठीक है, एक कार्बन जो है, इसको जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑक्टेट बनानी होती है। ऑक्टेट है, इसको ये कॉन्फ़िगरेशन लानी है, 2 8 लानी होती है। इसके पास क्या है? 2 4 है अभी, है ना। इसको 4 गेन करने हैं,
तब जाके ये आएगी। सो ये अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, कार्बन जो है अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, इसीलिए ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, या अदर एलिमेंट्स के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये इस स्टेट में आए, इसकी जो स्टेट है ये वाली स्टेट बन जाए, ठीक है। ये अपनी स्टेबिलिटी जब ढूंढ रहा है तब जाके ये जो कंपाउंड्स बनते हैं स्टेबल बनते हैं, क्योंकि ये छोड़ना नहीं चाहेगा फिर स्टेबिलिटी को। कोई बंदा जो है उसको जो है मतलब एक ऐसी लाइफ बनती है, लाइफ में ऐसी मतलब एक ऐसा स्टेज आता है कि उसमें जो उसको काम नहीं करना पड़ता है, पैसा भी आता है, आराम से खाता पीता भी है, ऐश कर रहा है, फिर वो चाहेगा कि मैं वापस जाके ना उस लाइफ में जाऊं जहाँ मुझे दिक्कत आती है, तंगी आती है, पैसा नहीं होता है, या मुझे सुकून नहीं होता है, या मुझे मतलब एंजॉय नहीं कर पाता हूँ मैं, तो वो उस लाइफ में नहीं जाना चाहेगा। ऐसी कार्बन की एग्जांपल है, जब ये कार्बन जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि इसकी जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। अच्छा, और एक बात है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ भी सकता है, 4 डुप्लेट आने में, डुप्लेट मतलब जो इसकी कन्फिग्रेशन वो डुप्लेट आ सकती है, ये छोड़ भी सकता है, बट ये क्यों नहीं छोड़ रहा है? ये इसलिए है कि जब ये कार्बन एटम जो है ये लूज इसलिए नहीं कर रहा है ताकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। उससे क्या होगा, उसे ये होगा कि ये जो है इसकी अनस्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसमें जो है दिक्कत आएगी क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करने में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उतनी एनर्जी कहाँ से आ सकती है कि ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज कर सके, ठीक है। इनमें जो है इसीलिए जो है कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये समझ आया हमें। अब हमें क्या देखना है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये जो एप्लीकेशन है इसकी, हाँ, एप्लीकेशन एंड इम्पोर्टेंस क्या है एक कार्बन एटम की, एक कार्बन एटम की जो है एप्लीकेशंस क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें जो कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, ये एक बया इस ये किस में ये एक ऐसा ब्रांच है, ये एक ऐसा मतलब इसका जो फीचर है जो हमें इस प्रोसेस को समझने में मदद करता है, कौन सी प्रोसेस को, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं इससे, स्टेबिलिटी जब इसकी कार्बन की होती है वो इससे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इस नोट को थोड़ा सा राइट डाउन करना। अच्छा, इस वाले स्लेज को हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये जो है टेंथ क्लास के लिए नहीं है। इसकी जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसकी हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। ये पहला टॉपिक था, सॉरी, इसको जो है पहला लेक्चर था, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा इसको रिपीट भी करेंगे और डिस्कस भी बहुत ज़्यादा करेंगे, और हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। सब्सक्राइब करना भूलना मत, हाँ।